हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी सजिटेरियस के लिए और इसमें हम सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। मींस 11th ऑफ अप्रैल से लेकर 17th ऑफ अप्रैल तक के टाइम पीरियड के लिए। जिन लोगों को भी फर्स्ट वीक के रीडिंग देखनी है या फिर ओवरऑल मंथली रीडिंग देखनी है अप्रैल की, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगी या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर इसको देख सकते हैं। तो पहला कार्ड आपका चैरिट कार्ड है। ये शो करता है सक्सेस इन लिटिगेशन, या फिर आप कोई व्हीकल भी परचेज कर सकते हो और आपने जितना अभी तक काम किया हुआ है और आपने किसी भी चीज को लेके अगर कमिटमेंट किया था और वो फुलफिल आप कर चुके हो, तो उसकी वजह से आपको जो है एक तो रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं और ये सक्सेस के लिए और पाथ खोल रहा है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज है आपकी पर्सनल लाइफ में भी विक्ट्री मिलने वाली है। अगर आपकी हेल्थ खराब थी तो वो भी सही होगी। नेक्स्ट चीज है आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और कंट्रोल को थोड़ा सा फॉलो करने की जरूरत है, बिकॉज इसी की वजह से आपकी लाइफ में जितनी सक्सेस आई है और सक्सेस आएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज है कि आप प्रोफेशनल काम की वजह से किसी ट्रिप पर जा सकते हो और वो सक्सेसफुल भी होगा। मेन चीजेस में थोड़ी सी नेगेटिव, मैं ये बोलूंगी नेगेटिव नहीं बट एक थोड़ा सा वार्निंग या आपको समझाने के लिए कि आपको इस टाइम पर किसी भी पॉलिटिक्स से बाहर रहना होगा। किसी के साथ फालतू का टाइम स्पेंड मत करो प्रोफेशनली, जिससे कि वो आपके जो कंप्लीट थॉट प्रोसेस है उसको जानकर लोगों से भिड़ाना शुरू कर दे। ठीक है, और आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना होगा। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो अगर फाइनेंसिस के टर्म्स में हम देखें तो ये कार्ड भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बट आपको अपने एक्सपेंसेस पर ध्यान देना होगा और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको प्रमोशन मिल सकता है या रेज मिल सकता है जहां पर भी आप काम कर रहे हो। और लव लाइफ में बोलूं तो ये जो है, जो लोग मतलब आपके आसपास होंगे वो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पाएंगे, आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे और आप अपने रिलेशन में जो भी फुलफिलिंग चीजें करना चाहते हो वो भी आप कर पाओगे। और अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो लॉन्ग टाइम के बाद तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, ये कार्ड ऐसा शो करता है। और अगर आप अपने लिए घर खरीदना चाहते हो तो ये राइट टाइम है, आप उसको भी खरीद सकते हो क्योंकि ये कार्ड उसके लिए भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव शो कर रहा है। दूसरा, आपका कोई गुड न्यूज आ सकती है, आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है आपके काम के लिए और आपका जो है कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। किसी भी काम को जो आप कंप्लीट करने की सोच रहे थे वो आप कंप्लीट कर पाओगे। और लेकिन इसमें एक चीज और है, आप जिस भी ट्रिप पर जा रहे हो ना वहां पर लोग आपको फॉलो भी करेंगे और आप उस ट्रिप पर जो है सक्सेसफुल भी रहोगे, नए नए लोगों से मिलोगे और अपने फॉलोअर्स को भी इंक्रीज कर पाओगे। लेकिन फिर से इसमें यही मैसेज है, आपको अपने ईगो को सर पर चढ़ के नहीं बोलने देना है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वर्ड कार्ड। तो ये शो करता है मैरिज या फिर स्टार्टिंग अ फैमिली। ठीक है, दूसरा, कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो था आपका वो कंप्लीट हो सकता है। जो लोग पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो, मतलब आगे पढ़ना चाहते हो, बाहर जाकर भी पढ़ना चाहते हो, तो उनके लिए भी ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपके फैमिली में या फिर अगर आप खुद एक्सपेक्ट कर रहे हो बेबी, तो बेबी की बर्थ हो सकती है। कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। चेंज ऑफ प्लेस के लिए भी ये शो करता है कार्ड और इमिग्रेशन के लिए, फ्लाइट के लिए भी ये बहुत, मतलब ओवरऑल अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना तो वो सक्सेस, ग्रोथ, ये सारी चीजों को शो करता है। नेक्स्ट कार्ड है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आप देख सकते हो कि आप फाइनेंशियली एकदम स्टेबल पोजीशन में आ चुके हो, जस्ट बिकॉज कि आपने स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा मेहनत करी है और डेडिकेशन शो करी है अपने काम को लेकर। उसकी वजह से आपके फाइनेंसेस इतने ज्यादा ग्रो कर चुके हैं कि अब आप सिंगल हैंडेडली अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। जो जो मटेरियलिस्टिक चीजें उन्हें चाहिए अपनी लाइफ में खुश होने के लिए वो भी आप दे सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो घर का एनवायरनमेंट होगा ना वो भी बहुत ज्यादा पीसफुल होगा। और आपको जो है अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलेगा। और अगर आप और कुछ बनाना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्रिएट करना चाहते हो, तो वो भी कर पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है,
तो ये कार्ड आप देख रहे हो किस तरीके से, जबकि आपके फाइनेंसेस ऑलरेडी इतने ज्यादा ग्रो कर चुके हैं कि जहां एक पॉइंट आ चुका है आपकी लाइफ में कि अगर अब आप कुछ नहीं भी करते हो और जो काम चल रहा है उसी पर अपना फोकस बनाए रखते हो तो वो भी सफिशिएंट रहेगा पूरी लाइफ लॉन्ग। बट स्टिल आप क्या करोगे, अपने पैसे के ऊपर ऐसे बैठ जाओगे जैसे कि मतलब कि भाई ये तो अभी बहुत कम पैसा कमाया, मुझे अभी और ग्रोथ चाहिए और ग्रोथ चाहिए, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है कि ग्रोथ तो है आपकी लाइफ में और, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हो। जहां आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि आप देखो आपने क्या क्या क्रिएट किया अपनी लाइफ में और आप क्रिएट कर पाओगे नेक्स्ट। बट आप क्या कर रहे हो, उस पैसे को ना कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, कहीं यूज नहीं कर रहे हो, बस आप ये सोच रहे हो ये पैसा अपने आप ही ग्रो कर जाए। तो ये ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या शो कर रहा है कि जहां आपने ऑलमोस्ट अपनी लाइफ में एक कंप्लीशन पा लिया है, लेकिन आप जब वो फाइनल स्टेप अपनी लाइफ में चाहते हो तो उसके लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। जो स्ट्रेस है वो आपको झेलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस मतलब इस टाइप का स्ट्रेस है कि जिससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ठीक है। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि एक मेजर सक्सेस आप अपनी लाइफ में ले चुके हो, अब उससे भी एक और नेक्स्ट मेजर सक्सेस आपको चाहिए। तो आप काम करते रहो, वो सक्सेस मिलेगी जरूर, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड शो करता है कि फिर से आपके एक्शंस की वजह से, आपके हार्डवर्क की वजह से और आपने जो अपना कमिटमेंट शो किया था उसकी वजह से आप वो एक जो मेजर इवेंट अपनी लाइफ में चाहते थे किसी भी टर्म में, वो आप अचीव कर पाओगे और उसको फुलफिल कर पाओगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आई हैं आपको वो भी हैंडल करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पैसा पैसा ही मिलता रहे और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको कौन कैरी करेगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर लाएगा और अब आपको देखना है कि उसको कैसे मैनेज करना है। तो इसके लिए नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये भी शो कर रहा है कि अगर आपको लगता है कि किसी से हेल्प चाहिए, आपसे नहीं वो फुलफिल हो रही हैं चीजें, तो आप क्या कर सकते हो कि किसी से हेल्प मांगिए, सजेशन मांगिए। वो आपको हेल्प करने में मतलब पीछे नहीं हटेंगे, वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। आपको जो जो सजेस्ट कर सकते हैं आपके काम को लेकर या फिर आपके स्ट्रेस को रिलीज करने से रिलेटेड, वो भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको हेल्प करें। नेक्स्ट मैसेज इस कार्ड का ये भी है कि कोई छोटा सा फंक्शन जिसमें आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करोगे, लोगों को पार्टी दे सकते हो या फिर खुद कुछ ऐसी पार्टीज में शामिल हो सकते हो जहां पर आपके जो कनेक्शंस हैं वो ग्रो करेंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आपके इर्द गिर्द अभी भी कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कि चीट करेगा, लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि वो इंसान पकड़ा भी जाएगा। नेक्स्ट मैसेज इस कार्ड का ये भी है कि आपको इस टाइम पर हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं और कहते हैं ना कि ग्रीडीनेस नहीं शो करनी है और सोच समझकर आपको अपना जो बिहेवियर है वो शो करना है। लोगों के साथ आपको मतलब होता है ना कि मुंह से ही आप उल्टा सीधा बोल रहे हो लोगों को, तो वो चीज मत करो, क्योंकि ये आपके लाइफ में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा कि फेलियर्स जो जो अचीव किया है उसमें थोड़ी सी आपको मतलब पीछे की तरफ खींचने वाली चीजें हो जाएंगी, तो वो मत करिएगा। और आप अपने कैरेक्टर के अपोजिट जाकर बिहेव मत करिएगा, ठीक है। और कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब आपके पास इतना ज्यादा चीजें हो गई और आपने फिर स्ट्रेस आया, आपने किसी से हेल्प मांगी, अब आपने हेल्प तो ले ली बट वो जो जिस पर्सन से हेल्प ली है तो ऑब्वियसली वो पर्सन भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसकी किसी चीज में हेल्प करो। तो आप क्या कर सकते हो कि उसको हेल्प ना करके अकेले ही अपने काम में लगे रहो। तो ये थोड़ा सा जो इस तरीके का बिहेवियर है इसको आपको कम करने की जरूरत है। अगर आपने किसी से हेल्प ली है तो आप भी उस पर्सन को हेल्प करो, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि आप अपने किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए जो स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट में जो भी स्ट्रेटेजीज आप लगा रहे हो ना, तो वो सब आपको सोच समझ के करनी होंगी। मतलब कि टेक्टिकली काम करना होगा। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है वो सामने वाला वो काम कर रहा है तो हम भी वही कर लें। थोड़ा सा इस चीज से बचने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, फिर से अपॉर्चुनिटीज। भाई इस ग्रुप के लिए ना फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अबंडेंस है, बहुत ज्यादा सक्सेस है।
आप कुछ भी करो आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। मतलब 1 रुपया लगा रहे हो तो 100 रुपये मिलेंगे, ये वाला हिसाब हो जाएगा। और पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यही शो कर रहे हैं कि आप फिर से कुछ न्यू बिजनेस ओपन कर सकते हो, किसी न्यू बिजनेस में अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप उस पैसे को किसी ऐसी जगह पर लगाओगे जिससे कि जो कि लैंड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है, या माउंटेन्स के पास आप जो भी एरिया है वहां पर किसी स्पेशल टाइप की जो फार्मिंग होती है वो कर सकते हो। किसी कोई मतलब कोई स्पेशल प्लांटेशन जो भी है उसके रिगार्डिंग आप कर सकते हो, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।